क्रिकेट में ना कभी कभी ऐसी कहानियां बन जाती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जहां एक टीम ने हार के मुंह से जीत छीन ली और यह साबित कर दिया कि जब तक आखिरी गेंद ना फेंक जाए उम्मीद कभी नहीं मरती। तो सवाल यही है, आखिर कोई टीम अपने पहले 8 में से 7 मैच हारने के बाद लगातार 6 करो या मरो वाले मैच जीत कैसे सकती है? मतलब सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इसे सच कर दिखाया। चलिए इस जबरदस्त सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। सीजन के पहले 8 मैचों के बाद आरसीबी के खाते में सिर्फ यही एक नंबर था, सिर्फ एक जीत। प्लेऑफ की तो बात ही छोड़िए, टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पड़ी थी और हर तरफ से बस निराशा ही हाथ लग रही थी। ये टीम के लिए सच में सबसे बुरा दौर था। लगातार हार से खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट चुका था और बाहर से जो आलोचना हो रही थी उसका दबाव बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनका सफर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। इसी नाउमीदी के बीच हेड कोच एंडी फ्लावर ने एक बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, अब से हर मैच हमारे लिए एक सेमीफाइनल है। बस यहीं से पूरी सोच बदल गई। अब हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हर मैच नॉकआउट बन चुका था। तो सवाल यह है कि एक पूरी तरह से बिखरी हुई टीम ने ये वापसी की कैसे? इसका जवाब ना कुछ बहुत जरूरी स्ट्रेटेजिक बदलावों में छिपा है जिन्होंने गेम का पूरा रुख ही पलट दिया। इस कमबैक के पीछे असल में 2 बड़े कारण थे। पहला, एक बहुत जरूरी स्पिनर्स मीटिंग जिसने गेंदबाजी की पूरी रणनीति ही बदल दी, और दूसरा, इम्पैक्ट प्लेयर नियम को सही तरीके से समझना जिसने टीम की बल्लेबाजी को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया। टीम के ऑलराउंडर स्वप्निल सिंह ने बाद में बताया कि खिलाड़ियों ने खुद मैनेजमेंट से कहा था, भारत में स्पिनर्स का सही इस्तेमाल न करना एक क्राइम जैसा है। और सबसे अच्छी बात क्या थी, मैनेजमेंट ने बिना किसी ईगो के अपनी गलती मानी और रणनीति बदल दी। यही असली टर्निंग पॉइंट था। दूसरा बड़ा बदलाव आया इम्पैक्ट प्लेयर नियम की समझ से। टीम को यह रियलाइज हुआ कि इस नियम की वजह से उनके पास एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज है। इसका सीधा मतलब था कि बल्लेबाजों को अब क्रीज पर आकर सेट होने का इंतजार नहीं करना था। वो पहली गेंद से ही बिना डरे अटैक कर सकते थे। लेकिन क्या इन बदलावों का सच में कोई असर हुआ? अरे आंकड़े तो खुद इसकी गवाही देते हैं। इन स्ट्रेटेजिक बदलावों के बाद टीम के परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। चलिए 25 अप्रैल को एक कट ऑफ डेट मान लेते हैं, क्योंकि इसी दिन आरसीबी ने अपनी वापसी की पहली जीत दर्ज की थी। अब देखते हैं कि इस तारीख से पहले और बाद में टीम का प्रदर्शन कैसा रहा। सबसे पहले पावर प्ले में गेंदबाजी देखिए। 25 अप्रैल से पहले आरसीबी ने सिर्फ 7 विकेट लिए थे, पूरी लीग में सबसे कम। लेकिन उस तारीख के बाद उन्होंने 16 विकेट चटकाए, पूरी लीग में सबसे ज्यादा। मतलब सोचिए क्या जबरदस्त बदलाव था ये। और सिर्फ विकेट ही नहीं, रन रोकने में भी कमाल का सुधार हुआ। तेज गेंदबाजों का इकोनॉमी रेट 10.66 से सीधा 8.79 पर आ गया। वो लीग के दूसरे सबसे महंगे गेंदबाजों से सीधे सबसे किफायती गेंदबाज बन गए। बल्लेबाजी में भी यही कहानी थी, खास तौर पर मैच के बीच के ओवर्स में। टीम का रन रेट 8.72 से उछलकर 10.18 हो गया, जिसने उन्हें लीग की सबसे खतरनाक बैटिंग टीमों में से एक बना दिया। और ये बदलाव सिर्फ कागज पर नहीं था। विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस और रजत पाटीदार जैसे बड़े खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी टीम एक नए जोश और आत्मविश्वास के साथ खेल रही हो। इस टीम की वापसी के साथ साथ टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली की भी एक पर्सनल वापसी हुई। सालों से उनकी स्पिन के खिलाफ धीमी बल्लेबाजी को लेकर काफी बातें होती थी। ये कोहली के लिए एक निजी चुनौती थी। सालों से आलोचक कहते थे कि वो बीच के ओवर्स में स्पिनर्स के सामने तेजी से रन नहीं बना पाते। लेकिन इस सीजन उन्होंने इस कहानी को हमेशा के लिए बदलने का फैसला कर लिया था। जरा आंकड़े देखिए। 2024 में स्पिन के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट पिछले 7 सालों में सबसे बेहतरीन था। यह सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं था। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मानी जाने वाली कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया था। और ये देखिए, गुजरात के खिलाफ एक मैच में उन्होंने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्पिनर्स राशिद खान, साई किशोर और नूर अहमद के खिलाफ जमकर रन बनाए। ये एक स्टेटमेंट था कि कोहली ने अपनी उस कथित कमजोरी को पूरी तरह से जीत लिया है। लगातार 6 जीत के बाद अब सब कुछ आकर एक मैच पर टिक गया था। आरसीबी का सामना था अपने सबसे बड़े राइवल चेन्नई सुपर किंग्स से। ये एक वर्चुअल नॉकआउट था। जो जीता वो आगे, जो हारा वो घर।
समीकरण बिल्कुल साफ था। प्लेऑफ में जाने के लिए आरसीबी को सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि कम से कम 18 रनों के अंतर से जीतना था। वहीं सीएसके को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 201 रन बनाने थे, भले ही वो मैच हार क्यों ना जाए। मैच खिंचते खिंचते आखिरी ओवर तक पहुंच गया। आरसीबी ने 218 रन बनाए थे। सीएसके को क्वालिफाई करने के लिए आखिरी ओवर में चाहिए थे 17 रन, और गेंद थी यश दयाल के हाथ में। और पहली ही गेंद एमएस धोनी ने 110 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। अब सीएसके को क्वालिफाई करने के लिए 5 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाने थे। प्रेशर अपने पीक पर था। यश दयाल के लिए यह पल किसी बुरे सपने जैसा था। पिछले ही सीजन में उन्हें एक ओवर में 5 छक्के पड़े थे। उन्होंने बाद में माना भी कि उस छक्के के बाद वो सारी बुरी यादें वापस आ गई थीं। लेकिन इस बार कहानी कुछ और लिखी जानी थी। उन्होंने शानदार वापसी की, धोनी को आउट किया और सीएसके को रोक दिया। और आरसीबी ने 27 रनों से मैच जीतकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जैसा कि दिनेश कार्तिक ने कहा, लोग इस टीम को हमेशा याद रखेंगे। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये इस बात का सबूत थी कि जब विश्वास और हिम्मत हो तो कोई भी वापसी नामुमकिन नहीं होती।